morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी कृति का पाठ 5 पाठ का नाम किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। सर्वप्रथम हम लोग कवि परिचय जानेंगे शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और शमशेर बहादुर सिंह की सर्वप्रथम हम लोग जीवनी पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तरांचल में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही संपूर्ण हुई। सारी पठन पाठन उन्होंने देहरादून में ही संपूर्ण किए तथा इलाहाबाद से इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा पूर्ण की। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से और विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद से पूर्ण की। बाद में जब उन्हें प्रसिद्ध वकील बंधुओं ने शमशेर जी की कला प्रशिक्षण दिया, उनके साथ जितने भी थे प्रसिद्ध वकील बंधु लोग, वे कला प्रशिक्षण में योगदान दिलाया। काव्य में अद्भुत काव्य बिंबों को रचने वाले शमशेर बहादुर सिंह ने केवल असाधारण कवि ही नहीं बल्कि चमत्कारिक गद्य लेखक भी हैं। वे कवि ही नहीं थे अपितु एक चमत्कारिक गद्य लेखक भी थे। उन्होंने प्लॉट का मोर्चा, दो आप आदि गद्य रचनाओं ने शमशेर जी को एक विशिष्ट गद्यकार के रूप में पहचान दी है तथा वे साहित्यिक दुनिया में विख्यात हुए हैं। साहित्य के दुनिया में भी शमशेर बहादुर सिंह विख्यात हुए हैं। शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रमुख कृतियां हैं, उनमें सबसे पहले आता है आपकी काव्य संग्रह। उसमें उन्होंने जो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने काल तुझसे छोड़ है मेरी आदि, इन्होंने रचना की है। यानी इनकी जो काव्य संग्रह है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने काल तुझसे होड़ है मेरी आदि, जो है इनकी काव्य संग्रह है। अब जब गद्य संग्रह की ओर चलते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा जो गद्य की रचनाएं की गई है, उनमें है कुछ और गद्य रचनाएं, यानी कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं आदि दिया है। जितने भी है वे सारे के सारे उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब जो काव्य बिंबों का सृजन करने वाले जो शमशेर सिंह केवल कहते हैं कि साधारण कवि ही नहीं है, अनूठे गद्य के लेखक भी हैं। और उन्होंने जो दुआ, प्लॉट, मोर्चा जैसी जो गद्य रचना के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप में को पहचाना जा सकता है, कि गद्यकार के रूप में उन्हें पहचाना जा सकता है। अंततः वैसे महान कवि
शमशेर बहादुर सिंह जी की मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। हम वैसे कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की अनोखे जो रचनाएं, काव्य संग्रह, गद्य संग्रह है, उन्हें भुला नहीं सकते। वैसे प्रमुख कवि हमारे बीच से सन 1993 ईस्वी में चले गए, विदा हो गए। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग केवल और केवल मात्र कवि परिचय ही किया। आप लोग इस पाठ के यानी किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, जो प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे बाद वाले में। अब इन्होंने जो दिया है कि किस तरह आखिर में हिंदी में आया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लेखक शमशेर बहादुर सिंह बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी थे। ऐसी कौन सी विद्या थी जिसमें वे परिपूर्ण नहीं थे? शमशेर बहादुर सिंह की ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं थी, विद्या नहीं थी जिसमें वे परिपूर्ण नहीं थे। वे हिंदी साहित्य के बहुमुखी रचनाओं में से एक हैं। एक ही व्यक्ति में गद्य, कला, कविता, गजल और सबसे बढ़कर साहित्य और कला, छंदमय अनुशासन आदि आज भी कायम है। तो निसंदेह वह व्यक्तित्व शमशेर जैसों का ही है। वे जो हैं वे शमशेर जैसों का ही है। वे साहित्य की दुनिया में यानी शमशेर बहादुर सिंह साहित्य की दुनिया में कैसे हैं, किस तरह के लोगों से वे जुड़े और उनके कुल मिलाकर अनुभव कैसे रहे, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा शमशेर जी ने इस पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जो हम लोग अगले क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। अभी HW की ओर हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों। HW में अभी हम लोग केवल और केवल मात्र HW में लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह का जीवनी अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो अभी हम लोग प्यारे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित जो किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने केवल और केवल मात्र आपके बीच कवि परिचय को ही रखा। आप इसे सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, पढ़कर शमशेर बहादुर सिंह जी का संक्षिप्त जीवनी अपने शब्दों में लिखेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।